क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जनरेशन के पास ना सब कुछ है। हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, हजारों मूवीज, लेकिन फिर भी हम हमेशा बोर्ड ही क्यों रहते हैं। सुबह उठते ही पहला थॉट क्या आता है? आज क्या करना है? नहीं, हम फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं और वह पहले 30 मिनट्स वह डूम स्क्रॉलिंग में गायब हो जाता है। हम एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स सीरीज, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टेस्टी फूड्स, जोमेटो ऑर्डर्स। हम सिर्फ ले रहे हैं, हम कुछ बना नहीं रहे हैं और इसलिए अंदर से हम खाली फील करते हैं, एम्प्टी लाइक ए ज़ॉम्बी। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देने आया हूँ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो मैंने खुद 30 दिन किया है और ट्रस्ट मी, इसने मेरे दिमाग की रिवायरिंग कर दी है। और अगर तुम मुझे कुछ मिनट्स दे सकते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो खत्म होने तक तुम्हारे देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। साइंस सिंपल है, हमारे दिमाग को डोपामिन चाहिए, खुशी का हार्मोन। पहले के जमाने में डोपामिन मिलता था शिकार करने से, कुछ नया सीखने से या पेंटिंग बनाने से। इसमें मेहनत लगती थी और इसे कहा जाता था स्लो डोपामिन। आजकल फोन अनलॉक किया, डोपामिन, रील्स स्क्रॉल की, डोपामिन, मतलब ये सब कुछ चीप डोपामिन है, सस्ता नशा। प्रॉब्लम ये है कि जब दिमाग को सस्ता नशा मिलने लगता है ना, तो वो मेहनत करना छोड़ देता है। तुम्हारी कंसंट्रेशन की पावर खत्म हो जाती है। तुम 10 मिनट भी शांति से बिना फोन के नहीं बैठ सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या है? फोन फेंक देना? संन्यास ले लेना? नहीं, सॉल्यूशन है अपने दिमाग को वापस मेहनत की आदत में डालना, और ये होगा एक हॉबी से। पर सुनो, मैं उस हॉबी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ तुम कुछ काम करके पैसे कमाओ। मैं उस हॉबी की बात कर रहा हूँ जो यूजलेस है। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम हर चीज को बिजनेस बना देते हैं। अगर मैं बेकिंग शुरू कर दूं तो दोस्त बोलेंगे भाई केक बेचना शुरू कर दे, बिजनेस बनेगा। अगर मैं फोटोग्राफी करना शुरू कर दूं तो लोग बोलेंगे यार फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर लेता। गाइस स्टॉप, प्लीज रुक जाओ। हर एक चीज पैसे के लिए नहीं होती है। जब तुम अपनी हॉबी को काम बना लेते हो तो वो एंजॉय नहीं होता है, वो एक प्रेशर बन जाता है। फिर तुम एंजॉय नहीं करते हो, तुम परफॉर्म करने लगते हो। इसलिए मेरा चैलेंज सिंपल है, अगले 30 दिन तक तुम्हें एक चीज चुननी है जिसे तुम 1 रुपए की भी, मैं बात कर रहा हूं, ना कमाओ, सिर्फ मजे के लिए यार। क्योंकि जब तुम बिना किसी प्रेशर के कुछ क्रिएट करते हो ना, तब तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल में हील होता है। शुरुआत में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां वक्त का पता ही नहीं चलता है। तो क्या करना चाहिए? सेटअप बहुत सिंपल है यार। रूल नंबर 1, गो एनालॉगी, नो स्क्रीन्स। अगर तुम्हारा दिन लैपटॉप पर निकलता है ना, तो तुम्हारी हॉबी डिजिटल नहीं हो सकती है। नो वीडियो एडिटिंग, नो कोडिंग, कुछ फिजिकल चुनो यार। मिट्टी से कुछ बनाओ, पॉटरी, या तो पेंटिंग करो, गिटार बजाओ, गार्डनिंग करो, कुकिंग करो, डांसिंग करो, अपने हाथों का इस्तेमाल करो, क्योंकि टच सेंसेशन बहुत जरूरी है। ब्रेन को ग्राउंड करने के लिए रूल नंबर 2 अपनाओ, द सक फेस। शुरू के 5 दिन तुम्हें बहुत बुरे लग सकते हैं, तुम्हारी पेंटिंग गंदी दिख सकती है, गिटार के कॉर्ड्स में साउंड आना नहीं चांस हो सकता है, और ये सब पॉइंट है। तुम्हें बुरा होने की परमिशन देनी ही होगी। इस 30 दिनों में बी ओके विद बीइंग बैड, मजा उसमें ही है। रूल नंबर 3, द 30 मिनट्स टाइम ब्लॉक। रूल नंबर 3, द 30 मिनट्स ब्लॉक। रोज तुम्हें 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालना है, बिना स्किप किए, चाहे कितनी भी तुम टायर्ड हो। ओके, जब तुम ये 30 दिन कंप्लीट करोगे तो जानते हो क्या बदलाव होंगे? कॉन्फिडेंस, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिमाग नई चीजें सीख सकता है, तुम स्टक नहीं हो। फोकस, क्योंकि तुमने 30 मिनट बिना फोन के फोकस किया है तो तुम्हारा अटेंशन स्पैम बढ़ जाएगा।
पर्सनैलिटी, अगली बार जब तुम अपने दोस्तों से मिलोगे ना तो तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत कुछ नया होगा। सिर्फ ऑफिस की गुपचुप या नेटफ्लिक्स के शोज नहीं, बल्कि कुछ रियल में। मैंने कल एक नया स्केच बनाया, बोलने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तुम कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाओगे और बिलीव मी, क्रिएटर्स आर ऑलवेज हैप्पियर देन कंज्यूमर्स। जिंदगी में सिर्फ बिल्स भरना और उसके बाद वीकेंड्स का वेट करना, ये सब जिंदगी नहीं है दोस्त। अपने अंदर के उस बच्चे को वापस जिंदा करो जो बिना किसी रीजन के वह पेंटिंग करता था। मुझे अभी कमेंट सेक्शंस में बताओ, आई एक्सेप्ट, और लिखो एक हॉबी जो तुम आज से स्टार्ट करने वाले हो। और मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, तो उठो यार, फोन को साइड में रखो और कुछ क्रिएट करो। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।